नमस्कार, मैं रामा निवास और आप देख रहे हैं भारत दर्शन न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 का लड़ाई भी दूर है, लेकिन चालें बिछनी शुरू हो गई हैं और इस बार खेल सीधा है, चेहरा साफ है और इरादा बेहद आक्रामक। योगी आदित्यनाथ को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो ऐलान किया है उसने पूरे राजनीतिक समीकरण को ही हिला दिया है। क्या ये आत्मविश्वास है या राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक? क्या विपक्ष इस चुनौती के लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या यूपी की सत्ता में हैट्रिक बनने जा रही है? इस वीडियो में आपको दिखेगा पूरा सियासी ब्लूप्रिंट और अंदर की रणनीति के वो संकेत जो 2027 का भविष्य तय कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अब कोई भी सस्पेंस नहीं छोड़ा है। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नितिन नवीन ने साफ कर दिया है कि चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और ये बयान सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक संदेश है। पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और नेतृत्व को लेकर भी अब कोई भ्रम नहीं बचा है। 2017 की बात की जाए तो 2017 में बीजेपी ने बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2022 में थोड़ी अनिश्चितता के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने वापसी की मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन 2027 में रणनीति पूरी तरीके से बदल गई है। अब चेहरा पहले से तय है। नितिन नवीन एक इंटरव्यू में यूपी की जो बदलाव हुआ है उसको बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बता दिया। उन्होंने कहा कि जो राज्य कभी अपराध और वसूली के लिए बदनाम था, आज वही एक्सप्रेसवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इस बदलाव का श्रेय उन्होंने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बेहतरीन जोड़ी को बताया। बीजेपी का जो पूरा नैरेटिव है वो गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर ही टिका हुआ है। गरीब कल्याण योजनाएं, निवेश और तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर। राजनीतिक नजरिए से ये ऐलान कई मायनों में भी अहम है। जी हाँ, पहला, पार्टी के अंदर किसी भी तरीके की अब खींचतान की खबरों पर पूर्ण विराम लग चुका है। दूसरा ये कि विपक्ष को एक सीधा जवाब मिला है क्योंकि अब मुकाबला स्पष्ट है, योगी बनाम विपक्ष। तीसरा, वोटरों और कार्यकर्ताओं में स्पष्टता और ऊर्जा। वहीं उत्तराखंड में भी पुष्कर सिंह धामी को चेहरा बताकर बीजेपी ने स्थिरता का संदेश दिया था। हालांकि चुनौती आसान तो बिल्कुल नहीं है। 403 सीटों वाले यूपी में लगातार तीसरी बार जीत हासिल करना इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगा। विपक्ष से अति आत्मविश्वास बता सकता है, खास तौर पर सपा कांग्रेस गठबंधन के मिशन 2027 के बीच। लेकिन बीजेपी का जो भरोसा है कि कानून व्यवस्था, विकास और योजनाओं की जमीनी पहुंच उसे फिर से सत्ता में पहुंचाएगी। अब फोकस जो है वो बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने और विपक्ष की जातीय राजनीति का जवाब विकास के नाम पर देने पर है। अब मुकाबला पूरी तरीके से सेट है, चेहरा तय है, रणनीति तय है और इरादे बेहद साफ है। सवाल सिर्फ ये है कि जनता इस बार किस पर अपना भरोसा जता पाएगी। क्या योगी आदित्यनाथ फिर से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, या फिर इतिहास कुछ और ही कहानी लिखने जा रहा है? बाकी इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।